हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए करवाने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक का हल। तो इस प्रश्न बैंक में हम अध्याय 13 को संपूर्ण हल करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि जो आपके प्रश्न बैंक के प्रश्न हैं वो आपके सॉल्व हो सकें, ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में मदद मिल सके, क्योंकि आपका जो पेपर है इसी प्रश्न बैंक से बनने वाला है। चलिए शुरू करते इस वीडियो को। तो ऐड किए गए हैं आपके क्वेश्चन, वो किए गए हैं सबसे पहला स्पीसीज पॉपुलेशन अंतर, इसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और आपका ये पाँचवा। फिर इसके आगे आपके हो जाएंगे परजीवता, सहजीवता, सहजीवता, सहभोजता, हाइड्रोसिया। इस प्रकार आपके जो हैं सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन एक वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं आपके जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं। 2 अंक वाले प्रश्न सबसे पहले प्रश्न का है। तो इसका जो सबसे पहला प्रश्न है वो है स्पीसीज और पॉपुलेशन में अंतर। तो स्पीसीज कहलाती है जाति और पॉपुलेशन कहलाती है जनसंख्या। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको जो पॉपुलेशन है वो कहलाती है जनसंख्या या पब्लिक मतलब जनसंख्या, एक ही बात है। तो इसमें आपसे अंतर पूछे गए थे, तो इन अंतरों को आप देख सकते हैं कि स्पीसीज का जो पहला अंतर है, स्पीसीज आपस में संकर्ण संबंध रखने वाले एक समान जीवों के समूह को स्पीसीज कहते हैं। और इसका देखते हैं कि पॉपुलेशन एक निश्चित समय में कोई इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले एक ही जाति की संख्या को समष्टि या पॉपुलेशन कहते हैं। इस प्रकार आपका ये अंतर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी के क्रम में आपका दूसरा अंतर भी आप लिख सकते हैं, ये दोनों अंतर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके अगला प्रश्न देखते हैं। फिर इसका अगला प्रश्न है जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या घनत्व में अंतर। तो इसका भी मैं अंतर आपको पढ़कर बताता हूँ कि जनसंख्या इकाई समय में किसी समष्टि या जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इसका आंसर कि जनसंख्या घनत्व इकाई क्षेत्रफल में एक जाति के जीवों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ये भी अंतर कंप्लीट होता है। इसके बाद आप वो कहलाता है एक जातीय मतलब मोनोस्पेक, और दो जातीय मतलब बहुजातीय कहलाता है पॉलीस्पेक। तो इसमें से अंतर आप देख सकते हैं। इस अंतर को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें अभी से। तो इसका जो पहला है कि इकाई समय में किसी निश्चित क्षेत्र में एक जाति के जीवों की संख्या कुल की एक जातीय समष्टि कहते हैं। और इसका देखते हैं कि एक समय में किसी निश्चित क्षेत्र को सभी जातियों की संख्या को बहुजातीय समष्टि कहते हैं। इसका जो दूसरा है, कोई जाति अकेले न रहकर कई जातियों के समूह में रहती है, बहुजातियाँ या समूह में ही रहती हैं। मतलब ये क्या होती हैं, बहुजातियाँ होती हैं तो ये समूह ही कहलाती हैं। तो इस प्रकार आपका ये जो अंतर थे वो आपने देखे हैं। इसके बाद आपको देखते हैं प्रतिस्पर्धा और प्रकीर्णन में अंतर। तो इसका जो पहला है कि प्रत्येक जैविक समुदाय में एक ही जाति और सभी जातियों के सदस्यों के बीच जल, भोजन, आवास, प्रकाश आदि के लिए संघर्ष होता है, जिसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं, मतलब लड़ाई कहते हैं। फिर इसके बाद प्रकीर्णन वह साधन है जिसके द्वारा विनष्ट समष्टि पुनः स्थापित होकर साम्यावस्था में आती है या अनेक प्रयास करती है। समष्टि प्रकीर्णन में जीव या अनेक बीज एक क्षेत्र से दूसरे में आवागमन करते हैं। इस प्रकार आपका जो प्रतिस्पर्धा प्रकीर्णन में अंतर था वो आपने देखा है। तो प्लीज़ आप इसे अपनी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका आता है कि परजीवता और सहजीवता में अंतर। तो परजीवता और सहजीवता आपको पता ही होगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब एक जीव दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करता है तो इस संबंध को परजीवता कहते हैं। लेकिन इसका आंसर है कि जब 2 जीव साथ साथ एक दूसरे को लाभ उठाते हुए जीवन यापन करते हैं तो इस संबंध को सहजीवता कहते हैं। अगला है, इसमें क्या होता है कि एक जीव को लाभ होता है, एक को हानि, इसमें दोनों ही लाभान्वित होते हैं। अगला है कि इस संबंध से सामान्यतः पोषक में कोई रोग पैदा होता है और इसमें रोग पैदा नहीं होता है। फिर इसके बाद तीसरा उदाहरण दिया गया फीताकृमि मनुष्य तथा जू एवं क्या है आपका नीचे उदाहरण का संबंध। फिर इसमें क्या दिया गया, लाइकेन मनुष्य के हाथ के जीवाणु।
इस प्रकार जो आपका परजीविता और सहजीविता में अंतर पूछा गया था आपके प्रश्न बैंक में, वो आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट अंतर देखते हैं। नेक्स्ट अंतर है आपका सहजीविता और सहभोज्यता में अंतर। इसका पहला अंतर है आपका कि सहजीविता एक ऐसा संबंध है जिसमें दो जीव एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए जीवित रहते हैं, और सहभोज्यता, जबकि सहभोज्यता या इसे क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म का संबंध जिसमें एक जीव लाभान्वित होता है दूसरा नहीं। इस प्रकार आपके अंतर पूछे गए हैं। इसके दो अंतर लिख देने हैं, तो आप दोनों अंतर लिख सकते हैं आराम से और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका अगला प्रश्न देखते हैं कि हाइड्रोशियर तथा जीरो शियर में अंतर आपको बताना था, तो ये भी अंतर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसको मैं पढ़कर एक बार बताता हूँ कि हाइड्रोशियर क्या कहलाता है कि जल में होने वाले अनुकरण को हाइड्रोशियर कहते हैं, और जबकि मरुभूमि में होने वाले अनुकरण को जीरोशियर कहते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये कहलाता है आपका हाइड्रोशियर कहलाता है जल क्रमांक, और जीरोशियर कहलाता है, ये कहलाता है मरु क्रमांक। इसके बाद आपका दूसरा और तीसरा, ये तीनों अंतर आपको अच्छे से लिख देने हैं और याद करने हैं इन्हें वार्षिक के लिए। तो आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आपका है कि जलोद्भिद पौधों में पाए जाने वाले आकार की अनुकूलन लिखने थे आपको, तो अनुकूलन आपको दिखाई दे रहे हैं कि इन पौधों में जड़ों का या तो पूर्ण अभाव होता है या वो बहुत कम विकसित होती हैं। नंबर 2, जड़ों पर मूल अनुपस्थित या कम विकसित होते हैं। नंबर 3, मूल को प्राय अनुपस्थित होती है, लेकिन कुछ पौधे जैसे जलकुंभी, पिस्टिया आदि में मूल को के स्थान पर मूल पॉकेट पाई जाती है। इसी के क्रम में आपके जो 6.6 जो आपके लक्षण दिए गए हैं, सभी 6.2 का आपको लिख देना है। इसके बाद आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मरोद्भिद पौधों के अनुकूलन। मरोद्भिद पौधों की आप जो है सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि जल की कमी में उगने वाले पौधे मरोद्भिद पौधे कहलाते हैं, और इन पौधों के निम्नलिखित वातावरणीय अनुकूलन है। तो सबसे पहला है, इन पौधों का मूल तंत्र अत्यधिक विकसित होता है, इनकी जड़ें भूमि में गहराई तक फैली व शाखित होती हैं, इन पर मूल रोम भी अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इस प्रकार आपका जो ये लक्षण है इसके मरोद्भिद पौधों के, आपको ये 5 लिख देने हैं। इसके बाद आपका एक और प्रश्न है इसी अध्याय से कि जनसंख्या वृद्धि के कोई आपको 4 कारण बताने थे। तो इसका जो यहाँ से होता है आपका पहला कारण कि बेहतर जीवन दशाओं के साथ साथ व्यापक सुविधा उपलब्ध है, और इससे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। यहाँ पर ये दूसरा कारण। और ये तीसरा कारण है कि मजदूर वर्ग में यह भ्रांति होती है कि यदि उनके बच्चे अधिक होंगे तो कमाने वाले हाथ भी अधिक होंगे और घर की क्या होगी, स्थिति सुदृढ़ होगी। लेकिन ये उसके विपरीत, जब उनको पता चलता है कि संसाधन सीमित हैं तो फिर क्या होता है, उनका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है और उनका घर और भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के आपने कारण देखे हैं। तो इस प्रकार आपने कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान प्रश्न बैंक जो आपका अध्याय 13 जीव संख्या क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है वो आपके लिए जल्द ही आने वाली है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आती ही जा रही हैं नज़दीक। तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।